दिल्ली में उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एक राजनीतिक महाशक्ति है जो भारतीय राजनीति में अपने महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। अब 2024 में मतदाता अपने वोट की ताकत दिखाने के लिए और भी उत्साहित हो गए हैं। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से योगेंद्र चंदेलिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उदित राज प्रमुख उम्मीदवार हैं। क्या कुछ समीकरण आपको फिलहाल दिल्ली का लग रहा है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है न्यू मीडिया के एडिटर इन चीफ नीरज श्रीवास्तव जी। क्या लगता है आपको, क्या समीकरण फिलहाल दिल्ली का बना हुआ है? देखिए, दिल्ली इस समय एकदम तैयार है। पूरी जो आम जनता है दिल्ली की, वो 25 तारीख का इंतज़ार कर रही, 25 मई का, कि कैसे वो दिन आए और हम अपने वोट को इंडिया गठबंधन को देना शुरू करें। किसी भी क्षेत्र में दिल्ली में जाइए, सातों संसदीय क्षेत्र में आप जाइए, आपको ये पता चल जाएगा कि बीजेपी से कितनी ज़्यादा नाराज़गी है लोगों की। क्यों बीजेपी से ज़्यादा नाराज़गी है? अभी हम लोग पीछे दिल्ली में गए थे सर्वे करने कि भाई 2 चरण या 3 चरण के इलेक्शन के बाद, 4 चरण के इलेक्शन के बाद क्या दिल्ली का माहौल है, कुछ बदल रहा है क्या। दिल्ली में अगर आप 100 लोगों से मिलिए, अगर वो सिर्फ कार्यकर्ता नहीं है बीजेपी का, तो हर आदमी यही बोल रहा है कि सर इस बार सरकार बदलनी चाहिए। 10 साल इनको भी हो गए हैं, तो चेंज होना चाहिए कि पता लगे महंगाई वगैरह कंट्रोल कैसे करनी है। आर्थिक नीतियाँ के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। आर्थिक नीतियों के बारे में अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं हुआ। न्यूज़ में तो दिखा देते हैं कि यहाँ भी देश काफ़ी तरक्की कर रहा है, बाकी हकीकत कुछ और है बेटा। दिल्ली में अभी भाजपा की वो पोजीशन नहीं है जो अभी हवा में है। 2019 में 7 सीटें ली थी, उससे पहले भी 7 सीटों पर बीजेपी काबिज थी। तो इस बार क्या लगता है, क्या 1-2 सीट कम हो सकती है? क्या माहौल फिलहाल आपको? सीटें कम होंगी। कारण क्या है कि दिल्ली का जिस तरह से जनता दिल्ली की परेशान है। हमारे हिसाब से तो दिल्ली में अब यार 7 की 7 सीटें जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन जीतेगी। कोई खास कारण इसके पीछे? इसके पीछे खास कारण यह है कि सिर्फ बीजेपी ने जो 10 साल में, हम भी पहले बीजेपी सपोर्टर थे, लेकिन 10 साल में उन्होंने रोजगार का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। सिर्फ हिंदू मुस्लिम ओनली, मंदिर मस्जिद, चीन, पाकिस्तान, मतलब जो लोकल मुद्दे उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है। जो गवर्नमेंट का जो है बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं है। हर आदमी आज के डेट में, महंगाई हुआ, मतलब रोजगार हुआ, हर तरीके से परेशान है। कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ हिंदू मुस्लिम है बीजेपी का जो मैन हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है, दिल्ली में अगर आप देखिए तो बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा है। ऐसे बिजनेसमैन हैं जो छोटे छोटे दुकानें हैं, बहुत बड़ी कोई फैक्ट्री नहीं है दिल्ली के अंदर कि कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री चल रही हो, कोई बहुत बड़ा पावर प्लांट चल रहा हो या केमिकल इंडस्ट्री, ऐसा, क्योंकि नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रियल बेल्ट है दिल्ली। नॉन पोल्यूटिंग में आप जैसे केबल मैन्युफैक्चरर है छोटा सा, कोई LED लाइट मैन्युफैक्चरर है, कहीं आपको कपड़े गारमेंट्स की फैक्ट्री है, इस तरीके के छोटे छोटे नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री हैं। ये सारी इंडस्ट्री वाले वेट कर रहे हैं कि कैसे सरकार बदले, लेकिन आपको फ्रंट में इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि सारे छोटे छोटे उद्यमी ये समझ रहे हैं कि कल आज अगर वो चैनल पे बोल देंगे या खुल के बोलने लगेंगे या मीटिंग करने लगेंगे तो बीजेपी के कार्यकर्ता उनसे लड़ाई झगड़ा मारपीट करने की तैयारी कर लेंगे। और ऐसे इंसिडेंट्स हमें दिल्ली में भी, ऐसे इंसिडेंट्स आउटसाइड दिल्ली में भी सुनने को मिले और देखने को मिले। अगर आपको याद हो तो अमेठी में घटना हुई थी एक। उन चीज़ों से बचने के लिए वो सब अंदर में हैं। जैसे ही कैमरा बंद करिए वो सीधे ये बोलते हैं कि हम इंडिया गठबंधन को देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि मार्केट में पैसे का फ्लो बहुत कम है। उनको ये पता है कि 10 साल में जो गवर्नमेंट उनके बिजनेस को बढ़ा नहीं पाई, अगले 5 साल और आएगी, उनका बिजनेस उनको बंद करना पड़ेगा। बहुत छोटे छोटे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को बंद कर दिया। इसी बीच अरविंद केजरीवाल की रिहाई क्या बीजेपी के लिए खतरा बन चुकी है? बिल्कुल, बीजेपी के लिए इसमें बहुत बड़ा खतरा है अरविंद केजरीवाल की रिहाई। अरविंद केजरीवाल की रिहाई से सबसे बड़ी चीज जो समझ में आई दिल्ली वाले लोगों को लिए कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये था जो दिल्ली आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते थे, ये कोई छोटा मोटा चंक नहीं था, ये कम से कम 25 से 30% वोटर्स के दिमाग में था कि आम आदमी पार्टी टूट ना जाए, एकदम वैसे ही खत्म ना हो जाए जैसे बीएसपी आज की डेट में खत्म हो गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जेल में रहते और जेल में बाहर निकलने के बाद तक किसी भी चीज में कोई भी टूट नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात जो है आम आदमी पार्टी का जो देखने का मिला
अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ के कोई आदमी सीएम की लालसा नहीं रखता, कोई आदमी बड़े पद की लालसा नहीं रखता। नहीं, इतने दिन में बीजेपी ने 100% उनके एमएलएस को, उनके बड़े बड़े नेताओं को कांटेक्ट जरूर किया होगा कि भाई आप अध्यक्ष बन जाओ, मैं तोड़ दूंगा, आप ये कर लो। आप याद करिए महाराष्ट्र की चीज, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी शिवसेना के अध्यक्ष थे, लेकिन उनकी पार्टी टूट जाती है। टूटी क्यों? क्योंकि किसी ना किसी का लालच रहा होगा तभी टूटी है। अगर लालच नहीं रहता तो कभी भी वो पार्टी नहीं टूटती, या कोई डर होता तो वो पार्टी जरूर टूटती। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक भी कैंडिडेट नहीं टूटा, ना कोई ये फ्रंट पे आके बोला कि हाँ उनको रिजाइन कर देना चाहिए, किसी और को बना देना चाहिए। कहीं से भी सुदबुदाहट भी नहीं हुई। इससे समझ में आता है कि आम जनता के पास तक जो वोटर है उनको एक मैसेज जाता है कि भाई ये नेशनल पार्टी बन चुकी है, और ये आज की डेट में बीजेपी को बहुत बड़ा खतरा है, और ये बीजेपी के लोग भी जानते हैं। और एक कहावत है ना कि अगर कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट, कांग्रेस का गठबंधन होना, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन होना, दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। अब सारे वोटर भी एक दूसरे की ओर शिफ्ट हो रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस वक्त मोदी की गारंटी के सामने केजरीवाल की गारंटी भी आ गई हैं। क्या केजरीवाल की गारंटी से जो चुनाव की हवा है वो बदल जाएगी? क्योंकि 24 घंटे देश में बिजली फ्री, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम, उसके बाद में इलाज के लिए भी उन्होंने बोला गया है। तो क्या लगता है हवा बदल जाएगी दिल्ली की? देखिए, हवा तो बदल चुकी है। हवा जब केजरीवाल जी अंदर थे तभी बदलना शुरू हो गई थी, और बाहर निकलने के बाद तो 100% बदल गई ही है। कारण उसके सबसे पीछे रीज़न क्या है कि पहले केजरीवाल जी को या आम आदमी पार्टी को सिर्फ ये चीज़ देखी जाती थी कि ये एक क्षेत्रीय पार्टी है। इंडिया गठबंधन के अलायंस के बाद अब आम आदमी पार्टी को एज ए नेशनल पार्टी देखा जाने लगा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज जो लाभार्थी हैं, अभी इंडिया गठबंधन ने अखिलेश यादव जी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक अनाउंसमेंट किया है कि 5 किलो की जगह वो 10 किलो अनाज देंगे। और एक रैली में राहुल गांधी ने भी बोला हम अनाज अच्छी क्वालिटी का देंगे। अरे भाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमने लाया, कोई भी उस एक्ट के तहत कोर्ट जा सकता है अगर स्टॉप करे। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इतने 80 करोड़ लोगों को कहा आप 5 किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे, 10 केजी। अब समझिए, आदमी को 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज मिलने लगा। आज के डेट में भाई जो बेचारे के पास 10 सालों में तो आपने गरीबी पूरी क्रिएट कर दी है, सारा एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दिया है, कोई छोटे मोटे उद्योग नहीं है आज की डेट में। इस चीज को दूर करने के लिए कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए समय चाहिए। इंडिया गठबंधन की सरकार आती, 10 किलो अनाज देना, एजुकेशन फ्री में देना, मेडिकल फैसिलिटीज फ्री में देना, लाइट फ्री में देना। इससे जो आम जनता टूट चुकी है, जिनका उद्योग खत्म हो चुका, जिनकी नौकरी खत्म हो चुकी, उनको एक बल मिलेगा। ये आम जनता समझ रही कि मुझे एक बल मिलेगा, इससे वो धीरे धीरे रिवाइव करेंगे, इससे धीरे धीरे उभर के वापस आएंगे। इसीलिए आज की डेट में इंडिया गठबंधन की अगर आप बात करती हैं तो इंडिया गठबंधन को लोग बहुत अच्छी निगाह से देख रहे हैं। और दूसरी एक बड़ी बात समझिए, पूरे देश में एक चीज फैल चुकी है कि बीजेपी के पास सिर्फ मात्र एक चेहरा है, उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उसके सिवा कोई चेहरा नहीं है। जबकि इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी जी एज ए मान के चलते पीएम का चेहरा है, या केंद्र में राहुल गांधी, उनके पास हाथ बहुत है। आप बॉम्बे के अगर रिफॉर्म की बात करते हैं, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे जी अवेलेबल हैं, आप कलकत्ता की बात करते हैं तो दीदी अवेलेबल है, आप दिल्ली की बात करती हैं तो अरविंद केजरीवाल अवेलेबल है, आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं अखिलेश यादव जी अवेलेबल हैं, आप बिहार की बात करती हैं तो तेजस्वी यादव हैं, जो कि दौड़ दौड़ के बोल रहे हैं कि हम नौकरी देंगे। आप मुझे एक आदमी बताइए बीजेपी में जो नरेंद्र मोदी जी के बाद खुद अपनी कोई वॉइस रखने की हिम्मत रखता हो। कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो बोलेंगे सीएम को ये बोलना है तो होगा, यहाँ पे नौकरी बंद करनी है तो नौकरी बंद हो जाएगी। 30 लाख भर्तियां रोक के रखी गई। क्यों? क्योंकि
30 लाख भर्तियां जो गवर्नमेंट के उसको रोक किस लिए रखी गई हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे दी जा रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे आप अपने मन मर्जी के लोगों को देंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे उन लोगों को देंगे जो आपके अंधभक्त हैं, वो काम करें चाहे नहीं करें, लेकिन अंधभक्त को ही आपको देना है ताकि वो घूम घूम के सिर्फ उनका प्रचार कर सकें और तांडव फैला सकें। यही सब चीज़ों को दूर करने के लिए राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि 30 लाख नौकरियां 100 दिन के अंदर में ख़त्म कर देंगे, तुरंत की तुरंत सबकी भर्ती पूरी हो जाएगी, 6 महीने में हो जाएगी, चाहे साल भर में हो जाएगी। दूसरी बड़ी बात जो समाज को, पूरे देश को ठीक करने का है, एकजुट करने का है, राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं कितनी भागीदारी आपकी है उस हिसाब से आपको आरक्षण दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। अगर इसको कहीं उन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया सही डायरेक्शन में तो समझिए देश का बहुत बड़ा भला हो जाएगा और देश बहुत स्ट्रांग होके खड़ा हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है केजरीवाल की गारंटी से क्या दिल्ली की हवा बदल जाएगी या देश की हवा बदल रही है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।